राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा दौर आया था जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी अपने देश का बना कपड़ा पहनो और बाहर के बने हुए कपड़े को त्यागो, छोड़ो। बहुत कामयाब हुआ ये जज्बा और देशवासी उतर पड़े सड़कों पे, जलाने लगे बाहर के आए हुए कपड़ों को। बस समय के साथ साथ खादी न जाने क्यों बैक सीट लेती चली गई। आज यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि वही भारतीयता मुझे फिर दिखाई दे रही है। लोगों के मन में उत्साह है खादी पहनने का। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा यूँ ही हो जाता है। हमारे बड़े आदरणीय डॉक्टर विवेक जावली साहब ने मुझे बताया परसों फ़ोन करके, अरे सर आप जाओ ना, उधर एक एग्ज़िबिशन लगी हुई है खादी की। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि खादी की एग्ज़िबिशन लगी हुई है तो मैं आज सुबह यहाँ पहुँच गया और यहाँ आकर के मैंने चक्कर लगाए चारों तरफ। इतनी खूबसूरत चीज़ें ये कारीगर अपने साथ लेकर आए हैं अंदर उसके अंदर कि मैं धन्यवाद करता हूँ विवेक साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक भेज दिया। कुछ चीज़ें मैंने ख़रीद भी ली यहाँ आकर के जिनकी मुझे ज़रूरत थी। आप ख़रीदना चाहें तो आप यहाँ चले आइए और दिल की महफिल सजी है, चलिए आइए। बस ऐसी जैकेट और कुर्ते में हमारी ज़िंदगी बीतती चली जा रही है और हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी मैंने कुछ लिए ज़रूर है। अब देखो, अब आप फैब इंडिया और वो सब बड़े बड़े महंगे हिसाब किताब होते हैं। अब इस नौजवान के पास मैंने इस जैकेट को देखा, मुझे अच्छी लग रही है और अच्छी इसलिए लग रही है कि मैं इसको अगर पहनूँगा तो इसको फ़ायदा ये होगा कि इसके पास पैसे जाएंगे बंदे के पास और मुझे ये रहेगा कि अभी भले ही यहाँ से सर्दी जा रही है लेकिन कभी ना कभी काम आ जाएगी, अच्छी है। Yes. तो मुझे लगता है कि वॉट एवर द प्राइस दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम सपोर्टिंग दीज आर्टिजन्स इन दिस एग्जीबिशन इन बेंगलोर। यस अच्छा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ और लेकर के मैं इसको पहनूंगा। जब कभी आप मुझे पहने देखें तो आप समझ लें कि भाई ये कहीं किसी एग्जीबिशन से ली थी। लाओ इस नौजवान की शक्ल दिखाऊँ मैं आपको। ये तुम्हारा नाम क्या है? एमडी जुबैर। अच्छा, तो अब ये देखिए और इनकी कारीगरी देखिए। ये आए हैं बिहार से, पटना से, और ये कपड़े अच्छे बढ़िया। शर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल तो मैं वैसे ही कम करता हूँ लेकिन कुर्ते और इसके हिसाब से ये, हाँ बिल्कुल। और अभी अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुँचाऊँगा। ये एग्ज़िबिशन लगी हुई है बेंगलोर में और ये 26 फरवरी तक रहेगी। पता भी मैं आपको बता देता हूँ, त्रिपुरा वासिनी वाइट पेटल पैलेस ग्राउंड। आइए और देखिए, मतलब यहाँ और भी बहुत कुछ सामान है, इधर भी है उधर भी है। 250 के करीब यहाँ पर वो हैं स्टॉल्स। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है घूमने में, मैं तो घूमे जा रहा हूँ। कितने उत्साह से ये लोग इन चीज़ों को तैयार करते हैं और जब उन चीज़ों को तैयार करते हैं तो उसके बाद अगली उम्मीद यही, हाँ अभी ज़रा पहला राउंड, हाँ तो उसके बाद में फिर इनको क्या है ना कि ग्राहक की उम्मीद तो रहती है ना। देखिए, आप ख़रीदें बाद की बात है, आप आके देखें तो सही ना। देखिए कितना कलर है, कितना हल्का इतना कलर है। और जैसे मैंने कहा कि चरखे पे बनना शुरू हुआ था खादी का काम धाम और अब तक खादी बरकरार है क्योंकि इसके प्रमोट और सपोर्ट करने के पीछे एक जज्बा था देशभक्ति का। अभी मैंने आपको बताया, अभी तो जैसा मैंने बताया ना आपको कि तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तरह की चीज़ें मिल रही हैं। मुझे तो ये देख कर ही बड़ी खुशी हो रही है कि इफ़ यू आर ए गुड ईटर देन यू हैव सो मैनी थिंग्स टू ईट, so many things to wear, everything means everything। कितना अच्छा है सब कुछ। मुझे बहुत खूबसूरती से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब आप यहाँ पे पापड़ खाएं या आम पापड़ खाएं, वो चॉइस आपकी है। अभी शुरू हो रहा है इस दिन और दिन के शुरू होते यहाँ आकर के खादी से जुड़ी सच्चाइयों को महसूस करना। ये बच्चों के छोटे खिलौने भी ये बनाते हैं। ये सब कुछ जो है ये देश को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने का एक तरीका है।
श्योर, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल। तो एक उम्मीद इनके मन में रहती है कि भाई आओ एक बार आके देखो तो सही हम लेके क्या क्या आए हैं, कहाँ कहाँ से लाए हैं। ये कहानी सचमुच हिंदुस्तान की जो है, इसमें खादी को फिर से जगह मिलने की ज़रूरत है। अब देखिए ये कर्नाटक में किस किस तरह से चीज़ें बनती हैं। अब आपकी चॉइस है, खाने की चीज़ें लेना चाहें तो लीजिए, पहनना चाहें तो पहनिए। और कुल मिला करके मैं हमेशा जो बात पे ज़ोर देता रहा हूँ, भारतीयता। भारतीयता का मतलब ये कि हम हिंदुस्तानी इस बात को कभी भूले ना। अभी चूँकि दुकानें खुली नहीं, मैं बहुत जल्दी चला जाता हूँ किसी भी जगह। भीड़ भड़क्के से मुझे घबराहट होती है, मैं अब भीड़ में जाना नहीं चाहता। अगर पुराने दिन होते तो यही सब कुछ मैं इस वक्त सूरज कुंड में देख रहा होता, सूरज कुंड में मेला लगा। लेकिन अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कितनी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अभी थोड़ी देर में तो ये पूरे उरूज पे आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आ गए हैं ना, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। देखिए अभी इसका रूप ये है, देख रहे हैं ना, इसका रूप ये है, ये। लेकिन जब इसको आप तलेंगे तो उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा, और तलने के बाद में ये ऐसा हो जाएगा। देखिए मुझे इन्होंने बताया तो मैंने भी इसको ले लिया। और मैं देखो ये आवाज़ सुनिए, वाह, मैं भी देखो ये है ना सिलसिला, कितना क्रिस्पी है ये, वाह। बस ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना इस एग्जीबिशन में यहाँ मौजूद हैं। और मैं वाह वाह वाह, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वक्त हम एक कुर्ते की दुकान पे हैं और ये आए हैं बिहार से। बिहार का मतलब पटना से आए हैं। तो देखना तो तुम पकड़ो इसको। मैं अच्छा, इस वक्त जो मुझे कुर्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये ब्लैक है, बहुत अच्छा है, और ये जो है कॉटन है, जैसा मेरी शक्ल दिख रही है देखो सबसे अच्छी बात ये है कि ये खादी है और हमें इन कारीगरों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए बिहार से चल के ये यहाँ तक आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनका ये भाव कि ये खादी को प्रमोट कर रहे हैं और कुटीर उद्योग धंधे, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई देखो मैं इसमें इन दोनों कुर्तों में से या तो एक लूँगा, और अगर बात ठीक से बन गई तो दो भी लूँगा। क्योंकि मैं रास्ते में क्या करता आ रहा हूँ कि अभी तक पीछे जहाँ से भी आया हूँ वो सबकी बोनी कराता आ रहा हूँ। बोनी आप जानते हो ना, बोनी होता है फर्स्ट कस्टमर, बोनी कपूर नहीं, बोनी का मतलब होता है फर्स्ट कस्टमर। तो मुझे हाँ यस, गुड लक। तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। इस एग्जीबिशन में घूमते घूमते जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे दिखाई दिया कि ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा, ठीक है। तो यहाँ इनके पास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और समय मिलते ही यहाँ आइए और इन चीज़ों को लीजिए। जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, आपको देखना है, जानना है और इन लोगों की बड़ी मदद करनी है। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे, बाहर ना जाए। क्योंकि बाहर जाने का मतलब ये हो जाता है कि फिर वो हमारे ही ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं कश्मीर में काफ़ी चक्कर मैंने लगाया, तो ये देख करके मैं यहाँ रुका। आपका नाम? मोहम्मद। तो बहुत सारी दुआएं, अभी तो दिन शुरू हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगले राउंड में। अभी तो सारा सर्वे चल रहा है, रेकी हो रही है रेकी हो रही है, अभी तो रेकी चल रही है, सर्वे हो रहा है वाह वाह वाह, क्या कलर है भाई, मज़ा आ रहा है सचमुच। क्या बताऊँ आपसे, ये जो हिंदुस्तानियों के रंग हैं, रौनक है, इनकी ज़िंदगी में जो मस्ती है, इसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आज सबसे पहले। देखिए आइए ज़रूर, और इन्हें आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। ये एक आर्टिजन्स हैं, धीरे धीरे वापसी होगी। और देखिए कितना उत्साह है। एग्ज़िबिशन इस वक्त जो है ये बेंगलोर में है, और इस एग्ज़िबिशन में सभी कुछ जो आप सोच सकते हैं या नहीं भी सोच सकते, वो सब आपको यहाँ पर मिल रहा है। एक से एक खूबसूरत रंग है, एक से एक खूबसूरत कारीगरी है, आर्टिस्ट्री ऑफ द बेस्ट काइंड। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू सपोर्ट दीज आर्टिजन्स, यू सपोर्ट इन। एक तो अच्छा ये हुआ है कि इसको टाइम काफ़ी दिया गया है,
पूरा महीना 26 फरवरी तक ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। 26 फरवरी तक ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको इन चीज़ों को दिखा दूँ और दिखा दूँ। ये तो आपका जाना पहचाना है, हु डजंट नो मैसूर, सो ऑलवेज देयर। महक भी है, चहक भी है। चलते रहो, देखते रहो। ख़वातीन के लिए भी बहुत कुछ है और अच्छा है सारा कुछ। अपने ढंग की एक अनूठी सी ये महफिल सज गई, मतलब आम भाषा में कहें ना। और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी जगहों पर जाकर। एक तो रूट पे जाकर आप जुड़ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा जो आर्थिक व्यवस्था का आगे बढ़ाने का इरादा है वो इन्हीं के सहारे बढ़ेगा। ऐसी कितनी सारी एग्जीबिशंस अलग अलग जगह पे। ये इत्तेफाक है कि इसी तरह का सिलसिला इस वक्त सूरज कुंड में दिल्ली के बॉर्डर पे भी कल शुरू हुआ होगा। 1 फरवरी को हमेशा जाता था, नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास मिस नहीं किया मैंने, चूँकि ऐसी ही चीज़ें सब वहाँ पर मिलती हैं। तो ये है कमाल इन कारीगरों का, इनके हौसले, इनकी अपनी सोच। देखिए कलर कितना खूबसूरत, हर कलर जो है वो जैसे अपनी ज़बान से कुछ कह रहा है। अभी चूँकि पहला राउंड है तो देख रहे हैं कहाँ क्या कैसे है और एक बार चीज़ें समझ में आ गई। शर्ट्स भी हैं और सभी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सामान जो आप चाहते हैं हमेशा ख़रीदना वो आपको यहाँ मिल जाता है। Any sort of thing that you ever ask for or needed, you get it here. ठीक है, it's a good one. ये झोले अच्छे हैं, हाँ अच्छा है। और देखिए जैसा मैंने कहा, तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। कब रहेगा झंडा ऊंचा? जब आप भारतीयता में उतरकर यहीं का सामान खरीदोगे और इन मेहनतकश इंसानों की मदद करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपकी इतनी सी की हुई मदद भी जो होती है ना, इनको कोसों आगे तक ले जाती है, काफ़ी आगे तक ले जाती है। ये बहुत ही बढ़िया सिलसिला है। आज इतने रंगों के बीच में जब आप आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो एक अफसरदगी इतने अरसे से चल रही थी वो ख़त्म हो गई। उधर सूरज कुंड ने अपना कमाल कर रखा होगा और इधर बेंगलोर में ये लोग, अभी शुरू ही हुआ है। देखिए ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, सुबह है और मेरी तो आदत है कि मैं सुबह सबसे पहले उन जगहों पर पहुंच जाता हूं भीड़ भड़के से दूर। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अच्छा लगेगा ये देखकर कि काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर आ जाएगी। मैं इन सभी जगहों पे जैसे कुछ ख़रीदारी जो की है मैंने, वो इसलिए किया है कि मैं उसको एक ज़माने में सोचा करता था कि चलो कुर्ते पहनते हैं तो कुर्ते आदत बन गई ज़िंदगी की, अचकन या जैकेट पहनते तो वो भी आदत बन गई। और कलर इतने कि जितने कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। 250 के करीब यहाँ पर आर्टिजन्स आए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान से इनकी आमद हुई है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आकर के यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है सब कुछ यहाँ पर। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। आपको आना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि ये कौन सी जगहें हैं जहाँ भारतीयता उगती है। कितनी मेहनत होगी, पहले कपास निकाला, उसके बाद फिर उसको अलग अलग प्रोसेस से निकाल कर आगे बढ़ाया, करते करते चलते चलते कितना कुछ आप यहाँ पर पा लेते हैं। इन दुकानों की अपनी एक कहानी है। कहानी ये है कि 2 साल इन्होंने बहुत इंतज़ार किया, 2 साल की तकलीफ़ उठाई और अब जा कर के जब हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं तो इनको उम्मीद है कि आप इनकी मदद के लिए इस एग्ज़िबिशन में आएंगे और आकर के जो सामान इन्होंने बनाया है उसको ख़रीदेंगे। मैं 1 to 100 इसलिए इनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। दीज आर द पर्सन्स हु हैव मेड हमारा जो ज़िंदगी का, देश का जो ऊंचा झंडा है वो इन्हीं लोगों की मदद से बना है। ठीक है, देखते रहिए और इसके बाद जब कुछ मन करे ख़रीदने का
तो आकर ख़रीद भी लीजिए। इसमें बहुत सामान है, बहुत कुछ है। अभी कुछ सामान जो मैंने ख़रीदा पीछे से, वो मुझे अपने ढंग का थोड़ा सा अनोखा और अद्भुत और मज़ेदार लगा, इसीलिए वो सब कुछ मैंने लिया। ये कहानी हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी। तो जैसे मैंने शुरू ही लता जी से याद करते हुए किया था कि भारतीयता हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और उस हिस्से को हम कभी भुलाएं ना, ये मेरा ख़याल है। और इस बात को आप दोस्तों के साथ मैं बांट रहा हूँ आज यहाँ। सुबह जल्दी आ जाएंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है। कॉलेज के ज़माने से ही जब मैं पढ़ाने लग गया था तो वो झोले मेरे उस ज़माने में भी सब जगह बड़े मशहूर थे, और अलग अलग तरह के झोले, मैं नॉर्थ ईस्ट के झोले, मुझे उनका कलर बड़ा अच्छा लगता था, वो मैं सूरजकुंड से लेता था। सूरजकुंड फिर शुरू हो गया होगा, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने ये देखा हरा रंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपका कहाँ से है? चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा। जब उधर जाते हैं हम चिकमंगलूर की तरफ, या इधर कहाँ, इधर सकलेशपुर, सकलेशपुर, तुमकुर, हुबली। अच्छा हुबली। तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट है, और मैं इसको झोले को ले लिया है। इसलिए ले लिया है क्योंकि इसका कलर अट्रैक्टिव है और वेरी अफोर्डेबल। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कारीगर ये सोचे कि भाई मुझे इसी से नहीं कमाना, सारा ही ज़िंदगी कमाना है, तो फिर देखिए कितना सही प्राइस है। और मैंने ले लिया है, कल मैं अपने दोस्तों तक इस पर पहुंचाऊंगा। सुबह सवेरे ये वीडियो आप लोग जब देखेंगे यूट्यूब पर, तो आप यहाँ आकर महसूस कीजिएगा कि भाई आइए देखिए इन जगहों पे, और इनके जो कारीगरी है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, और झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये तो है बस अपना। यहाँ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब इधर आकर के मुझे खुशी ये है कि अभी काफ़ी दिन तक है, 26 फरवरी तक चलता रहेगा सिलसिला, और इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ चित्रदुर्गा से ये स्टॉल आया है, और बहुत सारी दुआएं इनके लिए भी और अपने देशवासियों के लिए भी। इतने सारे रंग, और हमारे संग संग मन में उठती एक तरंग, जैसे आसमान में उड़ती पतंग। तो यहाँ आर्टिजन्स जो आए हुए हैं वो सभी जगह से आए हुए हैं, मतलब यहाँ बेंगलोर से भी हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों से मुझे पता लगा कि वो बाहर से आए हुए हैं। सामान इतना सारा आपको मिलेगा यहाँ पर कि जब आप आएंगे तो काफ़ी अरसे तक आपके मन में ये रहेगा कि हम और क्यों नहीं ख़रीद सके। आप ख़रीदिए, आइए देखिए। और इस हिस्से में ये शुरू यहाँ से होता है, और यहाँ से शुरू करके फिर इसके बाद अराउंड 250 स्टॉल्स आपको मिलेंगे। हर चीज़ अलग अलग तरीके से रखी हुई आपको मिलती है, उसमें से जो आप चुनना चाहें, जो ख्वाब आप बुनना चाहें, उन्हें बुनते रहें, बस ये ज़रूरी है। इसलिए आज का दिन इस एग्ज़िबिशन के हवाले। तो फाइनली तय हुआ कि इन रंगों को कौन मिस करना चाहेगा। आप चाहेंगे कि आएँ, इन जगहों को देखें, कुछ ख़रीदें। जो बेरंग सी हो चली थी ज़िंदगी इतने अरसे से, उसमें कुछ रंग भरें। अभी तो धीरे धीरे हो जाएगी वापसी, लौटेंगे बाबा, बिल्कुल पक्का। देखो ये बच्चों के छोटे छोटे खिलौने जो हम बचपन में खेलते थे, फिर प्लास्टिक ने इसकी जगह ले ली। समय बदलता है, लौटूं पक्का पक्का। देखिए ना, ये अपनी जड़ी बूटियाँ, ये जड़ी बूटियाँ जो है, हाँ 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 हाँ, आएंगे 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 आएंगे। हर जगह दरकार यही है, आइए कुछ ले जाइए। ये बस इससे बाज नहीं आते, हमारे लिटरिंग ज़रूर किए रखते हैं लोग वहाँ। और अब चूँकि उरूज पे आ गया है मेला, अब अच्छा है, अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। और इन लोगों को दरअसल ज़रूरत ही भीड़ की है, मतलब लोग आएँ, आकर के ख़रीदें। यहाँ से मैं गुजर रहा था, ये ज़रूर आपको बता दूँ कि ये मैंने काफ़ी सारे ले लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें बहुत मज़ेदार है, वेरी टेस्टी। आएगा गवर्नमेंट, आएगा हाँ पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का भाई। देखो अभी क्या है, अभी देख रहे हैं कहाँ क्या कैसे कितना कैसे कौन कौन सी जगहों पे क्या रखा है सामान,
इसको देख लिया, पहला राउंड क्लियर हो गया, तो सेकंड राउंड में आके ख़रीद भी लेंगे ज़रूर। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन पता तो हो कहाँ क्या कैसे कैसे। कितना खूबसूरत स्टॉल है। तो मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि आइए और इनकी मदद कीजिए और इन लोगों को जताइए कि आप इनके साथ साथ हैं। सामान की कोई कमी नहीं, सामान एक्सक्लूसिव है, अपने ढंग का, कोई ख़त्म ही नहीं होता। जिसे कहते हैं ना कि हद्दे निगाह तक यहाँ दुकानें ही दुकानें हैं, रंग ही रंग है। और जैसे मैंने कहा ना, मन में उड़ती हुई एक पतंग है। आप देखते रहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप क्या क्या लेना चाहते हैं, क्या ख़रीदने की ख्वाहिश है आपकी। अराउंड 250 स्टॉल्स हियर, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट थिंग्स। वाह, गलीचे भी हैं और रंग कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत से भरे हुए इन गलीचों में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ से तो मैंने काफ़ी कुछ ले लिया, काफ़ी कुछ ले लिया। अरे वाह, मेरा बस चले तो मैं बस घूमता रहूँ, लेकिन काफ़ी हो गया। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड सम टाइम, और वही हो रहा है। फिर कभी फिर लौटेंगे। अब काफ़ी हो गया ना, मतलब जैसे कहते हैं कि चलते फिरते रहने की भी एक हद है। ये देखिए, भागलपुर तक से यहाँ स्टॉल आया हुआ है। तो धीरे धीरे ये खोलेंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये देखिए हलवा सा दिख रहा है कुछ। एक ज़माने में इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे कराची हलवा। कराची, अभी से क्या कहते हो? ये है बादाम हलवा, अजीरा हलवा। अरे रे रे रे, मीठा मीठा, देखते मीठा मीठा, बहुत मीठा। बस अब ठीक है। तो जो कहा जाता है ना कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा लाएगा भाई, क्योंकि इतनी खुशी से इस पूरे हिस्से को देखा है, समझा है, तो वापसी फिर भी होगी। कितनी महफिलें सजा लो, कितनी कुर्सियाँ बिछा लो, कितनी रौनक में चले जाओ, एट द एंड ऑफ इट खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली डेरा है, और वीरा चिड़िया का बसेरा है। ये सत्य है जीवन का। कितनी रौनक जमी होगी जब ये सब शुरू हुआ होगा, और अब यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। ये जीवन के सत्य हैं। आम भाषा में कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। तो महोदय, कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कुछ कहिए, कुछ तो कहिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं जब पिछली बार लाल बाग में था तो मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी। मैंने ली और लीकर मैंने बड़े मज़े से घर भी खाई और ख़ुद भी खाई। लेकिन देखिए, इत्तेफाक ये है कि वो लाल बाग था, मैंने ये सामान लाल बाग में लिया, और इस वक्त इस एग्ज़िबिशन में मैं आ गया हूँ, और यहाँ तो मुझे वहाँ से भी ज़्यादा सामान दिख रहा है। तो दोस्तों, मित्रों, जहाँ मौका लगे एक बार आ जाओ यहाँ पर और इन चीज़ों को देखो। जायका अच्छा रहेगा ना तो ज़िंदगी बहुत मस्त रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज का जो दिन है, इसमें देखो कितना सामान, मतलब ये सब हाथ से बनता है, खुशी से बनता है। इसका पैसा जो है देश में ही रहना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मैं सपोर्टर इसीलिए हूँ कि आप इसको अपने देश के लिए, उसकी इकोनॉमिक स्थिति को अच्छा करने के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छे अचार हैं। अभी मैं फिर ले रहा हूँ थोड़ा सा और यहाँ से। इन दिनों मैं लता जी के गीतों और लता जी को बहुत याद कर रहा हूँ, और उनके गाए गीतों में एक जो देशभक्ति का गीत है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बान। आप सोचेंगे भाई, ये जैकेट हैं, कुर्ते हैं, इनसे
मतलब इस गीत का क्या ताल्लुक? इस गीत का गहरा ताल्लुक है राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, वो आज़ादी के बाद उतनी हद तक कामयाब नहीं हो सका। वजह क्या है कि खादी को लोगों ने पहचाना नहीं, लेकिन एक हिस्से ने उसको हमेशा सपोर्ट किया। आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और ये सारा का सारा सिलसिला जो आपको दिख रहा है, ये खादी से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ ये महसूस करता हूँ कि सबसे पहले कॉटन बनती है, कॉटन हमारे किसान उगाते हैं, और उसके बाद फिर ये हैंडीक्राफ्ट्स कुर्ते बनते हैं, और इन कुर्तों के साथ में या इन चीज़ों के साथ में जो पैसा मिलता है वो हमारे लोगों को मिलता है। वो जो मार्क एंड स्पेंसर वगैरह पे आप खर्चा करते हैं या गुच्ची पे, वो पैसा विदेशों में जाता है और फिर वो हम लोगों के ख़िलाफ़ उल्टे सीधी बातें करने पे लगाते हैं। ये एक एग्ज़िबिशन है और इसमें सभी कुछ भारतीयता से जुड़ा हुआ है। खादी का काम है, खादी को प्रमोट करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका वेलकम। तो मैं आज यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, यार भारतीयता को सपोर्ट करो ना, प्रमोट करो ना। क्यों बेकार में वो सिलसिले जो बाहर के हैं, चले वो आपकी मर्ज़ी, चॉइस आपकी है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हम लोगों को अपने देश के लिए करना चाहिए बहुत कुछ। और बहुत कुछ करने में एक सिलसिला ये भी है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और अगर आप इस खादी के सामान को ख़रीदेंगे तो पैसा देश में ही रहेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, और वो बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो धूमिल करने पे लगी हैं हिंदुस्तान को, वो दुखी हो जाएंगी कि वही भारत तो एक महान देश है और इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।